आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अभी का विषय है हमारा कि कैंसर के इलाज में जो केमोथेरापी होता है उसका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे शरीर को कितने प्रकार से डैमेज करता है। तो कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज के अलावा दूसरे, तीसरे या चौथे स्टेज में चला गया है तो केमोथेरापी उसमें ज़रूरी हो जाता है। इसमें किसी किसी पेशेंट को 13 और किसी किसी पेशेंट को 24 या 25 केमोथेरापी की डोज लगाई जाती है। तो केमोथेरापी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर्वप्रथम तो इसका प्रभाव पड़ता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के स्तर को ये बहुत ही कम कर देता है। अगर कैंसर का पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, 40 के बाद है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है और हेमोग्लोबिन उसका बहुत ही कम हो जाता है। अगर 40 के अंडर का वो पेशेंट है तो थोड़ा उसका प्रभाव कम पड़ता है। इसके अलावा केमोथेरापी से वजन घटने लगता है। इसके अलावा केमोथेरापी से शरीर के बाल जो है कि सिर के जो बाल है वो झड़ने लगते हैं। इसके अलावा उनको जीआई डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, मतलब उनका पाचन शक्ति और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है और उनको लूज मोशन की शिकायत बनी रहती है। इसके अलावा उनके जो वाइटल ऑर्गन हैं, लीवर वगैरह, वो सही से काम नहीं कर पाते। किडनी पर थोड़ा लोड हो जाता है और किडनी भी केमोथेरापी को, अगर उम्र कम है तो वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उम्र ज़्यादा है तो थोड़ा उसको बर्दाश्त करने में, उसके साइड इफेक्ट से वो वंचित नहीं रह पाता है। तो केमोथेरापी जो शरीर को इस तरह लीन एंड थीन कर देता है कि सब उनका सिस्टम, वाइटल ऑर्गन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक केमोथेरापी चढ़ा और दूसरा चढ़ने वाला है और उनके बीच के जो ड्यूरेशन है उसमें अगर पेशेंट अपने हेमोग्लोबिन के स्तर को नहीं सुधारा, अगर सुधार भी लिया तो फिर दूसरा जो केमोथेरापी चढ़ेगा वो फिर भी डिस्टर्ब करता है। और तत्काल साइड इफेक्ट में हम देखते हैं कि उल्टी की समस्या आती है। केमोथेरापी के बाद पेशेंट जो है बार बार उल्टी करता है, वोमिटिंग की समस्या रहती है। तो उसमें डॉक्टर पानी वगैरह जो है NS वगैरह चढ़ाकर उसका निदान करते हैं, लेकिन उल्टी की समस्या भयानक रहती है, वो 1 सप्ताह तक रहती है। तो डॉक्टर अगर 2 केमोथेरापी के बीच में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। कभी कभी हम देखते हैं कि केमोथेरापी के साइड इफेक्ट से ही पेशेंट डेथ कर जाता है। अगर उसका उम्र कम है तो वो तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर उम्र ज़्यादा है तो इस केमोथेरापी के इतने न साइड इफेक्ट है, वो शरीर के हर एक अंग को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, मेमोरी को कम कर देता है, शरीर पीला पड़ जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उल्टी की समस्या बनी रहती है, वोमिटिंग की समस्या बनी रहती है, उसका पाचन शक्ति जो है वो गड़बड़ हो जाता है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन नहीं पच पाता है, उसमें डायरिया की समस्या बनी रहती है। ये इसके साइड इफेक्ट है। उनकी त्वचा जो है वो ढीली पड़ जाती है, त्वचा जो है उसका लाइट खत्म हो जाता है, उस संकुचित अवस्था में त्वचा जो है उसके वो बना रहता है या झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसके अलावा शरीर में जो विटामिन का साइंथेसिस होना चाहिए भोजन से, उससे उतने मात्रा में शरीर विटामिन नहीं बना पाता। तो केमोथेरापी के कितने कुप्रभाव हमारे शरीर पर आते हैं। वजन भी कम हो जाता है, वजन तो इतना कम हो जाता है कि पेशेंट जो है वो अपने को संभाल नहीं पाता है। सिर के बाल इतने झड़ जाते हैं कि वो आदमी का पर्सनालिटी जो है बहुत ही खराब लगने लगती है। तो केमोथेरापी के जो साइड इफेक्ट हैं उससे बचने के लिए हमें केमोथेरापी के बीच में थोड़ा ड्यूरेशन रखना चाहिए, भोजन
ऐसी लेना चाहिए जो न्यूट्रिशन युक्त हो, और उसके साइड इफेक्ट का इलाज अपने डॉक्टर से मिलकर तुरंत कराना चाहिए कि ज़्यादातर पेशेंट जो है उसको फिर रिकवर कर ले तो फिर अगला केमोथेरापी ले। और केमोथेरापी उतनी ही ले जितनी उनको बॉडी बर्दाश्त करे उम्र के अनुसार। डॉक्टर तो लिखने के लिए केमोथेरापी लिख देते हैं, लेकिन कितने पेशेंट में देखा जाता है कि केमोथेरापी ही उनकी जान की या जान लेने के कारण बन जाती है। तो केमोथेरापी एक जीवन प्रदायक चीज़ है जो हमें कैंसर से बचाता भी है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट इतने खराब होते हैं कि वे हमारी जीवन को ले भी लेती है। इसलिए इसको इस तरह प्रयोग करना चाहिए कि हम इसको रिकवर करते रहें और अगला केमोथेरापी लेते रहें। नमस्ते।